मुल्क भर में सर्दी के डेरे, बालाई इलाके अकबस्ता हवाओं की लपेट में। लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में भी ठंड बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। मिलिट्री कोर्ट फैसलों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत होगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली के खिलाफ दरख्वास्त सुनी जाएगी। निगरान हुकूमत के फैसले के खिलाफ फरहतुल्लाह बाबर ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस भी आज समाअत के लिए मुकर्रर। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर डेडलॉक खत्म करने की कोशिशें तेज। हुकूमत का मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लेने का फैसला। हुकूमती ज़राए का कहना है मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। नवाज शरीफ का भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुफाहमत का मशवरा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में हुकूमत की तरफ से बाज़ तब्दीलियाँ लाई गई हैं। मुजावजा तब्दीली के मुसव्वदे पर JUI से मुशावरत की जाएगी। हुकूमती राब्तों से मौलाना फजल रहमान को आगाह कर दिया गया। JUI ज़राए का कहना है बिल में तब्दीली पर मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। शाम में सैकड़ों पाकिस्तानी फंस गए। खानदान वालों के साथ राब्ते कट गए। सुन्नियोट का एक खानदान भी वहाँ शदीद परेशानी का शिकार। मुतासरा खानदान के अली नामी नौजवान ने ARY न्यूज़ को बताया खानदान के 15 अफराद ज़ियारत के लिए शाम गए थे। अब उनसे कोई राब्ता नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है हवाई अड्डा खुलने के बाद पाकिस्तानियों की वापसी को सिफारत खाना आसान बनाएगा। शाम पर बागियों का कब्जा। बशारुल असद दमिश्क छोड़कर फैमिली समेत मॉस्को पहुंच गए। रूस की सरकारी खबर एजेंसी ने क्रेमलिन ज़राए से तस्दीक कर दी। ये भी बताया कि रूसी हुक्काम शामी अपोजिशन नुमाइंदों से राब्ते में हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते इक़्तिदार की मुंतकली के लिए शामी ग्रुपों से मिलकर काम करेंगे। बशारुल असद को जवाबदेह होना चाहिए। हाफिज नेमुर रहमान ने जामिया कराची और सिंध यूनिवर्सिटी की फीसों में फ़र्क पर सवाल उठा दिया। फीसें यकसा करने का मुतालबा। कहा कराची के तलबा के लिए भी फीसें कम की जाएं। हुकूमत अवाम को तालीम नहीं दे रही तो हम पर फ़र्ज़ है ऐसे लोगों को हटा दें। बनो काबिल टेस्ट के तलबा से खिताब में अमीर जमात इस्लामी का 10,000 लैपटॉप देने का ऐलान। बोले मुफ्त लैपटॉप स्कीम पर काम कर रहे हैं। आगाज़ कराची से करेंगे। सरकारी जामियात में IT शोबे में फीसेस बहुत ज़्यादा हैं। हम सिर्फ मुफ्त IT कोर्सेस नहीं करा रहे बल्कि मुलाजमतों का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। गुलशन इकबाल में बनो काबिल एप्टीट्यूड टेस्ट में हज़ारों तलबा व तालिबात की शिरकत। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए सिंध के 8 तालीमी इदारों में टेस्ट। कराची में टेस्ट 10 के बजाय 12 बजे शुरू हुआ। दौरानिया 3 से बढ़ाकर 3.5 घंटे कर दिया गया। इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन समेत इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पर मुकम्मल पाबंदी थी। कराची में मुनक़दा MD कैट में उम्मीदवार की जगह पेपर देने वाले 2 मुलज़मान गिरफ्तार। अब्दुल मजीद और कैसर अली IBA कैंपस में असल उम्मीदवारों की जगह पर्चा दे रहे थे। मुलज़मान के खिलाफ मुबीना टाउन थाने में पर्चा लेने वाले प्रोफेसर की मुद्दत में दफ़ा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सहूलतकार कामरान हैदर और मुख्तार भी मुकदमे में नामजद। कराची के इलाके बहादराबाद धौराजी में फायरिंग से एक शख्स जान बहक। पुलिस के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके अदनान अब्बासी नामी शहरी को कत्ल किया। मकतूल की लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़या डकैती मज़ाहमत है या टारगेट किलिंग। तहकीकात शुरू कर दी हैं। इसराइल ने गजा में मजीद 16 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। दीर अल बलाह में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद हो गए। बरीज कैंप में भी रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। वहशियाना बमबारी से 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने कमाल अदवान अस्पताल का भी मुसलसल मुहासरा कर रखा है। जख्मी और बीमारों को अस्पताल जाने की इजाज़त नहीं। गजा में इसराइली जारहियत से अब तक 44,700 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं।